हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो करेंगे। इससे पहले मैंने इकोनॉमी वाला करा दिया, हिस्ट्री करा दिया, जियोग्राफी, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, छोटा चैनल है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको इतिहास करा दिया, भूगोल करा दिया, अर्थव्यवस्था करा दी। ये रहा आपका राज्य व्यवस्था वाला पॉलिटी वाला सेक्शन। देखिए, बिहार की राज्य व्यवस्था। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 में की गई थी। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ और ये आपका दिल्ली दरबार लगाता था, अभी इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो थे 1937 में हुए थे और विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटें व्यवस्था की गई थी उस टाइम पे। और अभी कितनी बताइए कमेंट में। राज्य 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए और 7 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। इसमें से 39 मुसलमान, 4 महिलाएं, 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थे। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार बनने का निमंत्रण मिला और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर जो था पद ग्रहण के पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन को इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस, जो दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग की जुदी थी, को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था, तो पहले मुख्यमंत्री बने ये। ठीक है, लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 29 जुलाई 1937 ईस्वी को रामदयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा भंग कर दी गई। ठीक है, 1939 से 45 में ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। फर्स्ट का याद होगा आपको, 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, 1935 ईस्वी में अधिनियम के जो 1935 का अधिनियम था के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री पद संभाला उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, इस विधानसभा का 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसमें बिहार विधानसभा से 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो देखिएगा, बिहार राज्य की व्यवस्था जो थी 3 टाइप की, इसमें राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। आपका देखिएगा, राज्य की विधायिका में आपके राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। ठीक है, और यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। और स्थानीय स्वायत्त में क्या था, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। ठीक है, जितना था सभी को पार्ट वाइज देखते हैं। जो राज्यपाल होता है ना, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो याद रखिएगा संवैधानिक प्रमुख होता है ये। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 दिया गया है। अनुच्छेद बहुत याद रखिएगा, इसमें आपका जैसे मेन हो गया, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है, नियुक्ति कब होती है, निर्वाचन कैसा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके पॉलिटी में पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब मानिए ये एक वन लाइनर में पूछ दिया जाए कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो इसलिए ये जरूरी है, आप याद रखिए। बिहार में राज्यपालों की नियुक्ति देखिएगा, तो इसमें आप फर्स्ट देख लीजिए और लास्ट देख लीजिए। थे सर जेम्स सिप्स्टन थे, ये 1935 में बने थे और 1937 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और आप इसमें देखिएगा जो
जब देश आज़ाद हुआ तो सर डफ हो 1946 में थे, ये 1947 तक। तो स्वतंत्र के पश्चात पूछा जाए अगर, तो जयराम दौलत राम थे 1947, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछेगा। और लास्ट में अभी देख लीजिएगा, ये जो आपके अभी हैं कौन है, ये देखिए सभी के दिए गए। ये फागू चौहान ये 19 तक थे, अभी कौन है बताइएगा आप। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर कौन बने थे, राष्ट्रपति बने गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा हुआ इसलिए। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पदासीन, इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद। अब बिहार राज्य की जो विधायिका है ना, वो द्विसदनीय है। इसमें विधान परिषद में उच्च सदन का एक स्थायी सदन है, और विधान परिषद के गठन के निर्माण का संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3, जो आपकी विधानसभा होती है उसकी 1/3 थी, तो विधानसभा में 243 है। ठीक है, उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम संख्या कितनी, 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो 40 से कम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं ना 40 से कम है। तो विधान परिषद की पहली बैठक जो हुई थी 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 को विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह कहा जाता गया था। ठीक है, अब देखिए जो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, जैसे आपका राज्यपाल होता है केंद्र में, जो राज्यसभा होती है तो वो भी भंग नहीं होती ना राज्यसभा, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, तो ऐसे इसमें भी होता है। इसके एक जो तिहाई सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों पर अवकाश प्रदान ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऐसे ही आपका राज्यसभा में भी होता है, और लोकसभा में आपका 5 वर्ष का होता है। अब देखिए विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार होता है। 1/3 सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य आपके स्थानीय निकाय के, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 सदस्य जो होते हैं शिक्षकों द्वारा, 112 सदस्य होते हैं आपके स्नातक निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट है विधान परिषद सभा देखते हैं। जो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन बिहार जो विधानसभा है, ये एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया। राज्य विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 660 निर्धारित की गई। ठीक है, तो 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, और इस आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति, 2 ये आपके ST वाले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो 40 सीटें आपकी आरक्षित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है कितनी सीटें आरक्षित हैं। अगर कैटेगरीज वाइज पूछा गया तो 38 आपकी ST की हैं और 2 SC वाली हैं, सॉरी ST की हैं, और 38 आपकी SC की हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल जो भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम जो 21 में आया था निरस्त कर दिया गया। तो आंग्ल वाले जो थे आपके उसमें भी थे लोकसभा में, वो भी हटा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है ये 104 संविधान संशोधन था। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल जो था 5 वर्ष का होता है, जैसे आपका लोकसभा में भी होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरे होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो देखिए कितनी बार भंग हुई है, तो आपकी 13 में हुई है, 1913, 1937, 1952, 1958 और सन 2000 में। ठीक है, तो आपकी 5 बार ये भंग हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। ये आपका राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री परिषद एवं जो मंडल होता है की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश की प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुत बहुमत खोने पर एवं अन्य विषम परिस्थितियों में ये पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिएगा मुख्यमंत्रियों की सूची, तो सबसे पहले आपके मोहम्मद यूनुस थे, अभी मैंने आपको बताया था इनकी अंतरिम सरकार बनी थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो आपके मोहम्मद यूनुस आपके बने थे 1937 से 1937 में ही रहे थे, थोड़े दिनों के लिए बने थे। फिर डॉक्टर श्री कृष्ण जी तो है, इन्होंने पदभार संभाला था 1937 में, और ये 2 बार लगातार बने। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिएगा बाकी जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आपका देखिए ये आपके भोला पासवान शास्त्री के काल में लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से
1969 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आपका लगा भोला पासवान शास्त्री, दूसरी बार भी लगा 1969 से 70 के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा आपका राष्ट्रपति शासन तीसरी बार, ये 72 से ये आपका लगा तो भोला पासवान, ये भी तीसरी बार इन्हीं के काल में लगा। फिर आपका लगा जगन्नाथ मिश्रा के काल में 1970 में लगा था चौथी बार। फिर पाँचवीं बार लगा आपका राम सुंदर दास के काल में 1980 में। ठीक है, तो ये आपका ऐसे नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कितनी बार लगा है। ठीक है, तो 8 बार लगा है। देखिए लालू प्रसाद के काल में लगा, और ये राबड़ी देवी उनकी जो पत्नी उनके काल में भी लगा 7वीं बार। और ये रहा आपका 8वीं बार, ये आपके किसके काल में, राबड़ी देवी तीसरी बार। ठीक है, और यहाँ पे आपके नीतीश कुमार जी ना वो 9वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री, तो पूछ सकता है कि कितनी बार हो चुका है इनका, तो 9th बार है, सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्यकाल संभाला है अपना। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद है मोहम्मद यूनुस 1937 में। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम जो हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे, उनके काल में काफ़ी राष्ट्रपति शासन लगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफ्फूर थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय शासन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। तो स्वतंत्रता प्रसाद 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 1992 में लागू किया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार जो स्तरीय व्यवस्था थी 2001 में इसमें कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान देखिएगा। पंचायत राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब देखिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण था, तो बिहार में ही केवल आपका 50% आरक्षण मिलता है, और अभी 1/3 इसका और जोड़ा गया तो लगभग 65% अभी कर दिया गया है आरक्षण। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर में इनकी जातिगत जनगणना हुई तो आप उसके भी फोकस कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का मिल सकता है इसमें, मिलने भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना के बारे में। अब देखिएगा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग तथा सभी स्तरों एवं पदों का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य का राज्य अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं देखिएगा। ग्राम सभा तो ये पंचायत राज्य के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गाँव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, और 1 वर्ष में जो होती 4 बैठकें अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा में जो बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा होता है। ग्राम सभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया जो आता है। अब ग्राम सभा मुख्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत देखिएगा, निर्वाचित जो होता है मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव इसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, मुखिया इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें आपकी जो जनता होती है वो शामिल नहीं होती। चुनाव से ये होता है बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वार्ड संख्या, वार्ड सदस्य। प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का चयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को स्वयं लिख कर देते हैं। ठीक है, जो आपको ब्लॉक में बैठता है जिला पंचायत राज अधिकारी। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी यानी 1/2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड के एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं।
निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में ही एक उप सरपंच का चुनाव और अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पदाधिकारी जो पंचायत राज अधिकारी को देते हैं, स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। अब प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और प्रमुख अपना त्यागपत्र जो होते हैं लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से प्रमुख को देता है और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखित रूप से प्रमुख को देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं और जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष जो होता है त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है जिला परिषद सदस्य अपना जो त्यागपत्र होता है अध्यक्ष को देता है। अब देखिए पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। मुखिया प्रत्यक्ष होता है और ये जिलाधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप मुखिया ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसका जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। वार्ड सदस्य ये प्रत्यक्ष उनका होता है, मुखिया इसका इन्हें त्यागपत्र देता है। ठीक है। प्रमुख जो होता है वो अप्रत्यक्ष इसका भी होता है चुनाव और ये अनुमंडल दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है। उप प्रमुख जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, ये प्रमुख को अपना त्यागपत्र देता है और पंचायत समिति का सदस्य होता है ये प्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव और ये प्रमुख को देता है अपना त्यागपत्र। अब देखिए जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य ये सभी क्या है दंडाधिकारी को देते हैं और ये देते हैं आपका जिला परिषद अध्यक्ष को, जिला परिषद अध्यक्ष को। ठीक है। सरपंच होता है प्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव, जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है आपका अपना जो होता है त्यागपत्र। अब उप सरपंच जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है चुनाव और जिला पंचायत राज अधिकारी को ये भी देता है। पंच जो होता है प्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव और ये सरपंच को अपना त्यागपत्र देता है। अब देखिए नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना एवं नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव जो निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखते हैं अब नगरीय प्रशासन। तो नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत, ठीक है, 3 होती है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम आपके 19 है और नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। अब देखिए बिहार में न्यायपालिका। तो राज्य की न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था और इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो न्यायाधीश थे सर एडमंड मेनार्ड जेम्स कैमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 29 और 14 आपके अतिरिक्त इसमें, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में कितने होते हैं? 31 होते हैं, नहीं 33 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल राज्य पर अधीनस्थ न्यायालय है। अब देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया। देखिए राज्य में मुख्य सचिव और प्रमंडल में आयुक्त कमिश्नर होता है। जिला में क्या होता है? जिला जो पदाधिकारी डीएम होते हैं। फिर अनुमंडल में क्या होता है? अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होते हैं और प्रखंड अचल में प्रखंड विकास अधिकारी वीडीओ या अचल अधिकारी सीओ होता है। तो वीडीओ आपका ब्लॉक में रहता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक को प्रबंध कराता है, ठीक है। और ये रहा आपका, ये लास्ट हो गया इसका। और कला व संस्कृति का भी आपका अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा आपका। और एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये आपका इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स भी कराया है, ठीक है।
और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। और बाकी ये बुक पूरी होने वाली है आपकी, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व रह गए और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 38 से बीपीएससी ले गए, जो भी आपकी 70 तक बीपीएससी है, 70th बीपीएससी, वो सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बिहार विशेष का भी एक इसमें पोर्शन दिया गया, वो भी करा देंगे एक ही वीडियो में। तो ये जो आपकी बुक है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिलेगी और जो भी क्लासेस कराते हैं आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। बाकी आपका चैनल पे प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, किरण का चल रहा है, और आपका जो रुक्मणी पब्लिकेशन है वो इसका भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रैक्टिस से चल रहे हैं, प्राइमरी का भी चल रहा है और जूनियर का भी चल रहा है। तो जूनियर में आपका मैथ्स एंड साइंस करा रहे हैं केवल, सोशल साइंस नहीं करा पा रहे हैं, तो आपका ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।